and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. जिन्हों से कहता है मैं डायरेक्टली डंजन से यहाँ पर आ रहा हूँ, ये देखकर जिन्हों हैरान हो जाता है और कहता है तो अभी भी ये डंजन के अंदर जा रहा है। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं। जिन्हों से सारी की सारी बात बताता है कि अपने पापा के साथ उसकी क्या बात हुई। जिन्हों से कहता है तो इसका मतलब तुम्हारी कन्वर्सेशन के दौरान वहाँ पर रेड गेट इंसिडेंट का एक बंदा आ गया था और उसने वो सारी बात बता दी कि रेड गेट इंसिडेंट के दौरान क्या हुआ था और मैंने कैसे लोगों को बचाया। जिन्हों से कहता है तो इसका मतलब तुम्हें मेरी कॉपरेशन की जरूरत है ताकि तुम अपने यूजिन गेट के मास्टर बन सको। जिन्हों से कहता है अब मेरी किस्मत का पैसा तुम्हारे डिसीजन पर डिपेंड करता है, मैं तुम पर कोई भी जोर नहीं डालूंगा, तुम जो चाहे वो फैसला कर सकते हो, तुम्हें हमारे गेट को ज्वाइन करना है या नहीं। जिन्हों थोड़ी देर सोचने के बाद जिन्हों का अपना फैसला सुना देता है, लेकिन हमें यहाँ पर इस बारे में नहीं बताया जाता कि जिन्हों ने क्या फैसला किया है। नेक्स्ट सीन हंटर्स गेट की बिल्डिंग का होता है जहाँ पर चोईजोंग बैठा होता है। कीहून चोईजोंग के पास आता है और उसे सारी बात बताता है। चोईजोंग बहुत हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम ठीक कह रही हो, क्या सन जिन्हों वाकई में हमारी रेस में शामिल था, कहीं तुम्हें कोई धोखा तो नहीं हुआ, क्या वाकई में वो माइनिंग की टीम के साथ था और आज वो हमारे पोर्टर के तौर पर काम कर रहा था। कीहून चोईजोंग से कहता है मुझे नहीं पता कि उसका मकसद क्या था, लेकिन उसने जरा भी इंटरफियर नहीं किया हमारी रेस के दौरान। लेकिन जब हमारी जान पर बंद आई तो उसे अपने आप को जाहिर करना पड़ा। वो बहुत ज्यादा पावरफुल था और हमारी अटैक फोर्स को हैंडल नहीं कर सकती थी। जिन्हों को लगा होगा कि हम सब लोग मरने वाले हैं, इसलिए उसने अपनी पावर्स को हमारे सामने शो किया और हमारी जान बचाई। चोईजोंग से कहता है व्हाइट आर्मी वाले भी उसकी हेल्प रिसीव कर चुके हैं और अब उसने हमारी भी मदद कर दी। सिचुएशन बहुत ज्यादा बदल चुकी है। चोईजोंग कहता है वो एक असैसिन टाइप हंटर है लेकिन बहुत सारे समझ क्रीचर्स को बुला सकता है और उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है कि वो डेड मॉन्स्टर्स को भी अपने लिए शैडो सोल्जर्स बना सकता है। चोईजोंग कहता है ये एबिलिटीज तो हम लोगों ने कंफर्म कर ली है कि ये हम लोगों ने देखी है, लेकिन इसके अलावा उसके पास पता नहीं कौन कौन सी एबिलिटीज होंगी। चोईजोंग कहता है वो तो वाकई में स्ट्रॉन्ग है। फिर वो कीहून से कहता है अगर तुम्हें हम दोनों को कंपेयर करना हो तो हम दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कीहून गिल्ड मास्टर यानी कि चोईजोंग से कहता है एक रेड को क्लियर करने के लिए, अपनी वीकनेसेस को छुपाने के लिए हम लोग 3 तरह की टीम्स लेकर जाते हैं। एक अटैक फोर्स होती है जो कि मॉन्स्टर्स को खत्म करती है, फिर माना क्रिस्टल को हासिल करने वाले और कलेक्ट करने वाले 3 टीमें होती हैं। हमारी अटैक फोर्स के अंदर 3 तरह के सोल्जर्स होते हैं, एक टैंक्स होती है, एक मेजिस होती है और हीलर्स भी होती है। अगर ये सारे सोल्जर्स हमारे साथ ना हो तो हम लोग डंजन को क्लियर नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, उससे आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। कीहून चोईजोंग से कहता है क्या आप अकेले एक ए रैंक की डंजन को क्लियर कर सकते हैं। चोईजोंग ये सुनकर बहुत हैरान हो जाता है, कहता है नहीं मैं अकेले एक ए रैंक की डंजन को क्लियर नहीं कर सकता, चाहे मैं एक एस रैंक का हंटर हूँ, चाहे मैं कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। अगर मेरे भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं तो मुझे सब पर ध्यान देना होगा, एक एक करके फाइट करनी होगी, मैं सबको नहीं हरा सकता। साथ ही चोईजोंग कहता है मुझे लोग अल्टीमेट सोल्जर कहते हैं, अब तो मुझे लगता है कि मैं इस नाम के लायक नहीं हूँ। असल में अल्टीमेट सोल्जर तो जिन्हों है। कीहून गेट मास्टर से कहता है मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि आपसे रिक्वेस्ट कर सकूं, लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहूंगा अगर सन जिन्हों को किसी गेट को ज्वाइन करना है तो मैं चाहता हूँ आप उसे हमारे गेट में ले आए। चोईजोंग से कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, वो हमारे गेट को ज्वाइन करेगा। नेक्स्ट सीन हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग के बाहर का होता है जहाँ पर कैमरामैन पहले से पहुंच चुके होते हैं और बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर्स भी होते हैं जो कि ली मिन संग के लिए वहाँ पर आए होते हैं क्योंकि वो एक एक्टर है और आज वो अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करेगा जब उसे रैंक मिलेगा। मिन संग वहाँ पर पहले से मौजूद होता है और गाड़ी में बैठा होता है, लोगों को देख रहा होता है और कहता है मेरी पब्लिसिटी तो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। मिन संग की गाड़ी में एक रिपोर्टर बैठा होता है जो उसे पेपर देकर कहता है मैंने तुम्हारे नाम से आज की हेडलाइन बना ली है। मिन संग उसे पढ़ता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छा लिखा है, आज की हेडलाइन यही होनी चाहिए। मिन संग उसे कहता है आज मैं चाहता हूँ सारे टीवी चैनल पर सिर्फ मेरे बारे में बताया जा रहा हूँ। उसी वक्त वहाँ पर 2 गाड़ियाँ एक साथ आकर रुकती हैं। वो सारी रिपोर्टर्स हैरान हो जाती है और कहती हैं लगता है कोई आया है। जैसे दोनों गाड़ी के दरवाजे खुलते हैं, एक गाड़ी में से व्हाइट टाइगर गेट के मास्टर यूनू निकलते हैं जबकि दूसरी गाड़ी से हंटर्स गेट के मास्टर चोईजोंग निकलते हैं। यूनू रिपोर्टर्स की तरफ देखकर कहते हैं आज यहाँ पर इतना ज्यादा रश क्यों है, आज ये रिपोर्टर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनको किसने बुलाया। वो सारे रिपोर्टर्स उनकी पिक्चर्स लेना शुरू कर देते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं क्या आप लोग यहाँ पर मिन संग को रिक्रूट करने के लिए आए हैं, आप लोगों को क्या लगता है ली मिन संग का रैंक कौन सा होगा, आप लोगों को इस बारे में क्या कहना है, क्या अपनी शोबिस की दुनिया को छोड़कर एक हंटर बनने वाला है। वो रिपोर्टर यूनू से कहते हैं इस बारे में कुछ तो कमेंट करें। यूनू से कहता है मैं नहीं चाहता कि ली मिन संग कौन है, मुझे और कोई भी कमेंट नहीं करना। यही सवाल वो चोईजोंग से पूछते हैं। चोईजोंग रिपोर्टर से कहते हैं अगर तुम लोगों को नहीं पता तो मैं तुम लोगों को बता दूं, मिन संग ने पहले रीपर गिल्ड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर दिया हुआ है और हम लोग यहाँ पर मिन संग के लिए नहीं आए। ये बात सुनते ही वो सारी रिपोर्टर्स बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और कहते हैं हमें तो लगा था कि बड़ी खबर बनने वाली है। यूनू चोईजोंग से कहते हैं मैंने सुना है जिन्हों ने तुम्हारे अटैक फोर्स को भी बचाया है। चोईजोंग यूनू से कहते हैं लेकिन हमारी अटैक फोर्स डंजन से जिंदा बाहर आई, तुम लोगों ने तो अपने बहुत सारे लोगों को खो दिया था। ये बात सुनकर यूनू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। यूनू से कहते हैं चाहे जो भी हो हम दोनों ने उससे मदद ली है और वो वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल है। चोईजोंग से कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर वो उसकी हमारी मदद नहीं करता हमारी अटैक फोर्स मुकम्मल तौर पर वाइप आउट हो जाती और यहीं पर वो दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। चोईजोंग कहता है उसे मेरे गिल्ड में होना चाहिए, मैं उसे अपने गिल्ड में लेने के लिए आया हूँ। यूनू से कहता है उस रेड गेट के वाकया में मेरे बहुत सारे हंटर्स मारे गए, मेरे गिल्ड को इस हंटर की बहुत ज्यादा जरूरत है, तुम्हारे पास तो पहले से 2 एस रैंक के हंटर्स हैं। वो दोनों अभी वहीं पर बाकी में फाइट कर रहे होते हैं कि वहीं पर रीपर गिल्ड के मास्टर भी आ जाते हैं जो कि एस रैंक के हंटर है, उसका नाम लिम टाई है। लिम टाई दोनों से कहता है तुम दोनों यहाँ पर किस बारे में फाइट कर रहे हो, कहीं तुम लोग मिन संग को लेकर फाइट तो नहीं कर रहे। उसकी बात सुनकर वो दोनों गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, हमें तुम्हारे ली मिन या जो भी उसका नाम है हमें उससे क्या लेना देना। लिम टाई को इस तरह बात करते हुए देखा हैरान हो जाता है, कहता है आज इन दोनों का मसला क्या है। मिन संग ने खिड़की का शीशा हटाकर देख रहा होता है और कहता है कोरिया के 2 टॉप गिल्ड्स के मास्टर भी मेरे लिए फाइट कर रहे हैं, लगता है वो भी मुझे अपने गिल्ड में लेना चाहते हैं। ड्राइवर मिन संग से कहता है हम लोग क्या है, चलो पहले जाकर इंटरव्यू देते हैं। साथ ही मिन संग गाड़ी से उतरकर नीचे आ जाता है, कैमरा वाले जल्दी से उसकी फोटो देना शुरू कर देते हैं और उसी वक्त जिन्हों की एंट्री होती है। जिन्हों भी वहाँ पर आ जाता है लेकिन जिन्हों को कोई भी नहीं जानता। जिन्हों कहता है आज यहाँ पर हो क्या रहा है, आज इतने ज्यादा रिपोर्टर क्यों है। जिन्हों कहता है कहीं ये सारे रिपोर्टर्स मेरी वजह से तो नहीं आए, क्या इनको पता चल गया कि मुझे एस रैंक मिलने वाला है। लेकिन साथ में कहता है ये तो मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, शायद मेरे बारे में पता नहीं, अगर ये सारे इसी तरह मेरे सामने खड़े रहे तो मैं टाइम पर एसोसिएशन बिल्डिंग में दाखिल नहीं हो पाऊंगा। जिन्हों सारे लोगों के बीच में से रास्ता बनाते हुए आगे की तरफ चलना शुरू करता है। वहीं पर मिन संग का सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है जो कि जिन्हों को वहीं पर रोक लेता है और कहता है तुम अंदर नहीं जा सकते, अगर तुम एसोसिएशन के वर्कर नहीं हो तो तुम यहाँ से अंदर नहीं जा सकते। जिन्हों
से कहता है लेकिन मुझे अंदर जाना है, आज मेरी अपॉइंटमेंट है। सिक्योरिटी गार्ड जिन्हों से कहता है तुम आज अंदर नहीं जा सकते, जहाँ से आए हो वहीं पर वापस चले जाओ। मीन सांग भी इसकी तरफ देख रहा होता है, कहता है आयुष पागल लड़का है कौन, क्यों तंग कर रहा है, इसको यहाँ से जल्दी से भगाना चाहिए, मेरी सारी पेन कचरा कर रहा है। सिक्योरिटी गार्ड चिल्लाकर जिन्हों से कहता है मैंने तुमसे कहा ना यहाँ से दफा हो जाओ, तुम यहाँ से अंदर नहीं जा सकते। उसी वक्त चेयरमैन भोगानी अंदर से बाहर आती है और सिक्योरिटी गार्ड से कहती है तुम्हें किसने परमिशन दी इस लड़के को यहाँ से वापस भेजने की। चेयरमैन भोगानी उससे कहती है ये लड़का मेरा गेस्ट है, मुझे मेरे साथ ही अंदर जाएगा। और चेयरमैन जिन्हों को अपने साथ अंदर ले जाती है। सारे रिपोर्टर्स भी देखकर भोसला हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आई वो लड़का था कौन जिसे चेयरमैन भोगानी खुद बाहर लेने के लिए आए। वो सारे आपस में यही बातें कर रही होती है आई वो लड़का है कौन। लेकिन ली मिन संग भोसला गुस्सा होकर कहता है आई जो बेकार लड़का था कौन, इसने तो मेरे सारे मूड को खराब कर दिया, अब पता नहीं मैं सारी रिपोर्टर्स को कैसे संभालूंगा। और यही बात है और जिन्हों को अपने साथ अंदर ले जाती है। लेकिन ली मिन संग वहीं पर रह जाता है। ली मिन संग अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहता है जल्दी से लड़की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाओ, आगे जी है कौन। ली मिन संग कहता है अब मैं रिपोर्टर्स का मूड कैसे चेंज करूँ, इन सबका ध्यान तो सटी की तरफ चला गया है। ली मिन संग कहता है चलो रिपोर्टर्स को नई खबर देते हैं। मैं इनसे कहता हूँ कि मैं जल्दी से अपनी रिवैल्यूएशन की तरफ जा रहा हूँ। वो उनसे कहता है मैं अपने एसोसिएशन वालों से बात करने के लिए जा रहा हूँ, तुम लोग यहीं पर रुको। लेकिन वो जैसे दरवाजे की तरफ जाता है, दरवाजे के बाद मिस्टर बूजी और सामने और भी गार्ड्स खड़े होते हैं, वो ली मिन संग को अंदर नहीं जाने देते। मिस्टर बूजी ली मिन संग से कहते हैं एक और हंटर इस वक्त बिल्डिंग के अंदर है जिसकी रिवैल्यूएशन हो रही है, 11 बजे से पहले तुम अंदर नहीं जा सकते, इसलिए अपनी बारी का इंतजार करो और यहीं पर रुको। ली मिन संग जल्दी से अपना मोबाइल निकालता है तो सिर्फ 10:30 बजे होते हैं। वो कहता है 30 मिनट बचे हैं। इसने कहा कि 11 बजे मेरी बारी आएगी, क्या वही लड़का जो मुझसे पहले क्या था वो एक हंटर है और वो रिवैल्यूएशन के लिए क्या है। मिन संग मिस्टर बूजी से कहता है मेरी रिवैल्यूएशन का टाइम 11 बजे का है और मुझे जल्दी से अंदर जाने दो, रिपोर्टर्स बात खड़े हैं वो सब कुछ देख रहे हैं। चेयरमैन भोगानी मेरे बारे में जानते हैं, उनकी अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे जल्दी से अंदर जाने दो। मिन संग आगे बढ़ता है मिस्टर बूजी से कहता है क्या तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, मेरा नाम ली मिन संग है, मैं एक एक्टर हूँ। मिस्टर बूजी से कहती है अगर तुम्हारी अपॉइंटमेंट 11 बजे की है तो तुम 11 बजे एंटर हो सकती हो, अभी यहाँ से चले जाओ। ली मिन संग मिस्टर बूजी से कहता है क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है मैं कौन हूँ। तुम्हारी एसोसिएशन वालों को यूजी आर्किटेक्चर्स वाले बहुत सारा पैसा देते हैं और मेरे पापा यूजी आर्किटेक्चर के वाइस प्रेसिडेंट हैं और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स भी खड़े हैं जो कि अपने कैमरा ऑन करके खड़े हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर रोक लोगे तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर तुम मुझे अंदर नहीं जाने देते तुम्हारे साथ जो होगा क्या वो तुम फेस करने के लिए तैयार हो। मिस्टर बूजी से कहती है हाँ मैं तैयार हूँ। ली मिन संग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मिस्टर बूजी से कहता है भाई तुम लोग कहना क्या चाहते हो, क्या वो हंटर इतना ज्यादा अमेजिंग है कि उसकी बिल्डिंग में होते हुए मैं अंदर नहीं जा सकता। मिस्टर बूजी अपना चश्मा उतारते हैं और ली मिन संग की तरफ घूरकर देखकर उसे कहती है अगर तुम यहाँ से नहीं जाते तो क्या तुम कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए तैयार हो। ली मिन संग मिस्टर बूजी की पावर देखकर डर जाता है। नेक्स्ट सीन एसोसिएशन के अंदर का दिखाते हैं। जिन्हों चेयरमैन के साथ चलता हुआ अंदर जा रहा होता है जबकि यूनहो चोई जोंग भी अंदर खड़े होते हैं। चेयरमैन जिन्हों से कहती है ये दोनों 1 घंटा पहले यहाँ पर आ गए थे और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पूरे 2 साल के बाद तुम वो पहले एस रैंक की हंटर बनने वाले हो क्योंकि पिछले 2 साल में कोई भी एस रैंक का हंटर सामने नहीं आया और चोई जोंग ने तुम्हारी पावर्स को अपनी आंखों से देखा है, इसलिए वो जरूर तुम्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहेगा। चेयरमैन जिन्हों को लेकर एक बड़े से हाल में चले जाते हैं जहाँ पर एक बंदा पहले से खड़ा होता है जिसके हाथ में पेपर पैड होता है। वो जिन्हों से कहता है इससे पहले कि हम हमारी रिवैल्यूएशन स्टार्ट करें और तुम्हें एक रैंक दे हमें पहले डिसाइड करना होगा कि तुम्हें हंटर्स की कौन सी क्लास में रखा जाए, तुम कौन सी एबिलिटीज को यूज कर सकते हो, जरा अपनी एबिलिटीज को दिखाओ। जिन्हों अपने शैडो को बाहर निकालता है उनसे कहता है मैं ये कर सकता हूँ। चेयरमैन और वो बंदा दोनों हैरान हो जाते हैं। वो बंदा जिन्हों से कहता है क्या एक समन क्रीचर है, क्या तुम इस तरह के और भी ज्यादा क्रीचर्स को कंट्रोल कर सकते हो। चेयरमैन जिन्हों से कहती है मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारी फुल कैपेसिटी है, तुम कितने ज्यादा क्रीचर्स को बुला सकते हो। जिन्हों सोचता है वैसे भी बहुत सारे लोगों को मेरी एबिलिटी के बारे में पता चल चुका है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी एबिलिटी को मजीद छुपा सकता हूँ। लास्ट टाइम तो मैंने उनके सामने हाई ऑफ को भी अपना शैडो डाल दिया था। साथ ही जिन्हों अपने बाकी के शैडोज को भी बाहर निकालता है जिससे एक जबरदस्त मैजिकल एनर्जी रिलीज होती है। यूनहो चोई जोंग जो कि बाहर खड़ी होती है वो भी इस एनर्जी को महसूस करके भोसला हैरान हो जाती है। जिन्होंने बताता है मैं तकरीबन 100 तक इस तरह के क्रीचर्स को बुला सकता हूँ। रैंक वैल्यूएशन वाला बंदा भोसला हैरान हो जाता है, कहता है तुम एक 100 को बुला सकते हो, ये तो भोसला अमेजिंग है। व्हाइट आर्मी के मास्टर कहती है ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल मैजिकल एनर्जी है, ये लाजमी तौर पर संजीव से याद होगी। लास्ट टाइम जब हम दोनों मिले थे तब उसके पास इतनी मैजिकल पावर नहीं थी। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुलता है, जिन्हों अपने हाथ में अपना लाइसेंस लेकर बाहर निकल आता है। जिन्हों के नए हंटर लाइसेंस के ऊपर उसका रैंक एस लिखा जाता है। अब जिन्हों एक एस रैंक का हंटर है। जिन्हों से कहता है क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है, हमें तुमसे बात करनी है। जिन्हों दोनों से कहता है नहीं मेरे पास कोई टाइम नहीं, मुझे कुछ और काम करना है इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो दोनों गेम मास्टर जिन्हों से कहते हैं अगर हम तुम्हारी जगह पर होते तो इस दरवाजे से कभी बाहर नहीं जाते। जिन्हों की पास उनका हैरान हो जाता है और सोचता है कहीं लोगों ने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया हुआ, इसलिए ये कह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ से दरवाजे से बाहर चला गया तो ये लोग मुझे अपने गेम में नहीं देंगे। जिन्हों की बात नहीं सुनता और दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता है। जिन्हों जैसे बाहर जाता है सामने बहुत सारी रिपोर्टर्स खड़े होते हैं और उसकी तस्वीर बनाना शुरू कर देती है। जिन्हों सबको देखा हैरान हो जाता है लेकिन उसको इस बारे में नहीं पता होता कि उसकी वीडियो लाइव चल रही है और हर न्यूज चैनल पर सिर्फ उसी का चेहरा दिखाया जा रहा है। उसी वक्त जिन्हों की बहन के स्कूल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लड़कियां जिन्हों की बहन से कहती है जिन्हों तुम्हारा भाई टीवी पर आ रहा है, इस वक्त लाइव न्यूज चल रही है। जिन्हों से कहती है ये कैसे हो सकता है, मेरा भाई एक एस रैंक का हंटर बन गया, ये कैसे हो गया। और साथ ही जिन्हों के बाहर निकलने से 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। ये इंसान सारी रिपोर्टर्स के सामने खड़ा हो जाता है, उनसे कहता है अगर मुझे लो रैंक मिलता है तो भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आज अपनी रिटायरमेंट का याद करता हूँ, मैं शोबिस का बिजनेस छोड़ रहा हूँ, मैं आज के बाद सिर्फ हंटर का काम करूंगा, मैं डंजन के अंदर जाकर मॉन्स्टर से फाइट करूंगा और लोगों को बचाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, आज के बाद मैं कैप्टन नहीं रहूंगा। और रिपोर्टर्स के लिए तो ये बहुत बड़ी खबर होती है कि शोबिस का स्टार हंटर बनने के बाद शोबिस को छोड़ने वाला है। वो सारे रिपोर्टर ली मिन संग की न्यूज को कवर कर रहे होते हैं। ली मिन संग उनके सामने बड़े स्टाइल के साथ खड़ा हो जाता है, सोच रहा होता है हाँ जल्दी से मेरी पिक्चर्स लो और सभी मेरी रेटिंग में जल्दी से बढ़ा दो क्योंकि मैं शोबिस से अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा हूँ, इसलिए मुझे मशहूर कर दो। लेकिन साथ ही वो हंसते हुए कहता है ये सब लोग तो बेवकूफ है, मुझे तो पहले से अपना ए रैंक मिल चुका है और मैंने रिपर टीम को ज्वाइन भी कर लिया हुआ है, ये सारा सिर्फ अपनी रेटिंग को बढ़ाने के लिए ड्रामा किया जा रहा है। मुझे अपना रैंक तो 2 साल पहले मिल चुका था। ली मिन संग अपनी आंखें बंद करके उन सारे रिपोर्टर्स की तरफ से की जाने वाली बातों को सुन रहा होता है कि वो सारे रिपोर्टर्स इतने ज्यादा एक्साइटेड और दुखी है क्योंकि ली मिन संग ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। लेकिन उसी वक्त उसे कान में आवाज पड़ती है, एक रिपोर्टर कहता है क्या वाकई में एस रैंक का हंटर आज वैल्यूएट हुआ है और वहाँ पर मौजूद सारे रिपोर्टर्स को गालियां आना शुरू हो जाती है। उनको अपने रिसोर्सेज से पता चलता है एसोसिएशन ने आज एक और हंटर को
एस रैंक दिया है और वो हंटर अभी भी अंदर है। तो सारे रिपोर्टर्स में शोर मच जाता है। वो सारे कहते हैं क्या जो वाकई में सच है कि साउथ कोरिया का 10वां हंटर जो कि एस रैंक का हंटर है उसे नष्ट कर दिया गया है। और साथ ही वो रिपोर्टर हंटर एसोसिएशन की वेबसाइट को भी चेक करते हैं जहाँ पर जिन्होंने इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया होता है। वो कहते हैं ये तो वाकई में वही लड़का है जो थोड़ी देर पहले चेयरमैन गोगानी के साथ अंदर गया था। वो सारे रिपोर्टर्स बहुत हैरान हो जाते हैं। कहते हैं इसीलिए वो रेटिंग डिवीजन वालों ने कहा था आज एसोसिएशन वाले बिजी है। हमें लगा था शायद वो लीन इंसान की वजह से है, लेकिन यहाँ पर तो कहानी हो है। इसका मतलब इवैल्यूएशन रूम एस रैंक हंटर के लिए बुक था, न कि लीन इंसान के लिए। साथ ही वो सारे रिपोर्टर लीन इंसान को छोड़कर सामने की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। लीन इंसान भी बहुत हैरान हो जाता है। ये के सामने मिस्टर ऊजी और उनकी टीम खड़ी होती है। वो रिपोर्टर्स को अंदर नहीं जाने देते। रिपोर्टर्स उनसे कह रहे होते हैं हमें अंदर जाने दो, हमें भी एस रैंक के हंटर से इंटरव्यू करना है। लीन इंसान वहीं पर पीछे बैठ जाता है और कहता है ये क्या एस रैंक के हंटर को भी आज ही आना था, उसने तो मेरा सारा प्लान बिगाड़ दिया। वही रिपोर्टर जो कि मेन सन के साथ गाड़ी में बैठा हुआ था और उसे बता रहा था कि आज की न्यूज की हेडलाइन ये होगी। वो उसे कहता है मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और साथ ही अपनी न्यूज एजेंसी से रब्ता करते हुए कहता है आज की हेडलाइन चेंज कर दो, लीन इंसान को छोड़ो, एस रैंक के हंटर के बारे में लिखो। और लीन इंसान वहीं पर बेचारा अकेला बैठा रह जाता है। उसके बाद माइनिंग टीम के कैप्टन का सीन दिखाते हैं। वो भी अपने मोबाइल पर न्यूज देख रहे होते हैं। वो सारे लोग पीछे देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं जिन्हों टीवी पर क्या कर रहा है। वही बंदा आता है जिसको जिन्हों ने आंखें दिखाई थी। वो जल्दी से कैप्टन से कहता है मुझे पता था जैसे उसने मेरी आंखों में देखा था वो एक किलर है, मुझे देखने दो, उसने कितना कुछ बुरा किया है। लगता है उसे हंटर एसोसिएशन वालों ने अरेस्ट कर लिया है। वो सारे भागते हुए टीम कैप्टन के पास आ जाती है, लेकिन जैसे वो न्यूज देखते हैं कि जिन्हों को एस रैंक का हंटर बना दिया गया है वो बेचारा वहीं पर हैरान हो जाता है। जबकि सेम टाइम पर जूही भी अपनी घर पर बैठी न्यूज देख रही होती है और मिस्टर सॉन्ग भी न्यूज देख रहे होते हैं। जो जिन्हों के फादर भी न्यूज देख रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि जिन्हों को एस रैंक का हंटर बना दिया गया है जो कि एक मेज क्लास का हंटर है। जो जिन्हों भी उनके सामने बैठा होता है। फादर से कहती है क्या तुमने उसको अपने गिल्ड के लिए बना लिया। जिन्हों अपने फादर से माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ कर दे, मैं उसको नहीं बना सका, मैंने उससे बात की थी लेकिन वो अपना एक गिल्ड बनाना चाहता है और उसने मुझे वाइस मास्टर की पोजीशन ऑफर की है। वो चाहता है कि मैं उसका वाइस मास्टर बन जाऊं। फादर पहले तो उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं, फिर साथ ही हल्का सा मुस्कुराते हुए जिन्हों से कहते हैं क्या तुम्हें पता है मैंने गिल्ड बनाने का क्यों सोचा। जिन्हों अपने पापा से कहता है मुझे लगता है कि पैसों के लिए। फादर जिन्हों से कहते हैं ऐसी बात नहीं है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे के लिए मैं गिल्ड बनाकर बाकी सारे गिल्ड्स के साथ मसला क्रिएट नहीं कर सकता। जिन्हों अपने पापा से पूछता है फिर आपने गिल्ड बनाने का फैसला क्यों किया। पापा से कहते हैं हमने अपनी प्रोटेक्शन के लिए ऐसा फैसला किया है। जिन्हों के पापा जिन्हों से कहते हैं हंटर्स की पावर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ पर बहुत सारे एस रैंक हंटर्स बनते जा रहे हैं जिनकी पावर एक कंट्री से भी ज्यादा होती है। एस रैंक के हंटर्स के अलावा कुछ ऐसे हंटर्स भी हैं जिन्हें वर्ल्ड लेवल हंटर्स कहा जाता है जो कि पूरी नेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि नेशन को तबाह भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। कुछ छोटे कंट्रीज में तो एस रैंक के हंटर्स को किंग बना दिया गया है और उन्हें किंग की तरह ट्रीट किया जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि कितनी अर्सा तक हमारी गवर्नमेंट और हमारी अथॉरिटीज हमें सेफ रख सकेगी। हमें अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं इसलिए गिल्ड क्रिएट करना चाहता था ताकि हमें भरोसेमंद कुछ हंटर्स मिल सके जो कि एस रैंक के हो या फिर पावरफुल हो, ताकि वक्त आने पर वो हमारी हिफाजत कर सके, ना कि सिर्फ पैसे के पीछे भागे। मुझे लगता है कि तुमने ऐसा ही हंटर ढूंढ लिया है, तुम्हारा जिन्हों बिल्कुल वैसा ही है। तुमने मेरे टेस्ट को पास कर लिया है। मैं गिल्ड की जिम्मेदारी तुम पर सौंपता हूँ, तुम गिल्ड के मास्टर बन सकते हो। अब ये तुम पर है, अपने गिल्ड को नॉइश करो, उसमें हंटर्स को भर्ती करो और ऐसे हंटर्स ढूंढकर लाओ जिनका तुम भरोसा कर सको, क्योंकि बहुत जल्दी ऐसा वक्त आने वाला है जब पैसा बिल्कुल भी काम नहीं आएगा, सिर्फ यही हंटर हमारे काम आएंगे। जिन्हों अपने फादर का शुक्रिया अदा करता है लेकिन साथ ही अपने फादर से कहता है लेकिन मुझे अपने गिल्ड का मास्टर नहीं बनना, मैंने अपना पैसा कर लिया है, मैं जिन्हों की गिल्ड का वाइस मास्टर बनना चाहते हैं। उसी वक्त रिपोर्टर्स में से एक रिपोर्टर जिन्हों से सवाल पूछता है जिन्हों तुम तो पहले